वेलकम बैक टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोग का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो एंड यू आर फीलिंग ब्यूटीफुल। सो आज हम लोग वापस आ गए हैं एक जनरल रीडिंग के साथ, जो कि है ज़ोडिएक पे, यू नो, सन साइंस, मून साइंस, व्हाटएवर यू आर। आज का रीडिंग है इज़, एज यू कैन सी, इट इज़ अबाउट द स्कॉर्पियोज। सो या, इफ़ यू आर अ स्कॉर्पियो, आपके चार्ट में अगर स्कॉर्पियो है, it might resonate with you. Let's see, and you can be a cross watcher also. So for your September, starting till the middle, let's see what is there for you. Let's do till September 10th. Okay. Current energies for my Scorpios, please. Current energies for my Scorpios. Prosperity begins. Number one, new beginnings. Something you're starting, something new. आप अपने लाइफ में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, बट आपको किसी चीज़ में प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस मिलने वाली है. मे बी दिस कैन बी वर्क. ये काम से रिलेटेड हो सकता है. अगर आप मे बी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क दे रहे थे, तो आपको उसमें रिजल्ट्स आने शुरू होंगे. This can also be a relationship because we have this hands here, so it can be. आपने, मुझे दिख रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए हार्ड वर्क कर रहे थे. With this seed here, आपने अपना हार्ड वर्क यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, and you are waiting for these flowers to grow. You are waiting for the fruits of your labor. So I see that some kind of a prosperity is coming. ठीक है, आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिलने वाला है, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत किए थे. ये कुछ भी हो सकता है. दिस कैन बी लव, दिस कैन बी whatever. Basically, we'll take two cards. Whatever. Oh, material and spiritual prosperity. Wow. So prosperity, a lot of prosperity here. So definitely आपको किसी चीज़ में prosperity मिलने वाला है. And for most of you जो देख रहे हो, majority लोगों के लिए मुझे लग रहा है this is something material, you know, और spiritual. Material मतलब पैसा, job, career, business, something जिसमें आपको success मिलने वाली है. नंबर 1, नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 16 हो सकता है, 61 इंपॉर्टेंट हो सकता है, whatever. So या डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी आ रहा है आपके पास, सक्सेस आ रहा है जिसके लिए आप हार्ड वर्क किए थे. अगर आपको वेट है कि हाँ मैंने हार्ड वर्क किया था, वेयर इज़ माई रिजल्ट, सो रिजल्ट्स आर गुड, यू विल बी सक्सेसफुल. हो सकता है ये स्पिरिचुअल हो. मे बी आप किसी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रहे थे एंड आप बहुत ज़्यादा लाइक पास्ट में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे थे. पास्ट में आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया एंड आई एम सीइंग फाइनली आपको हैप्पीनेस दिख रहा है. फाइनली यू आर सीइंग द सन कमिंग आउट. देखो यहाँ पे सन है एंड ये पर्सन इज़ लाइक लुकिंग एट द सन. दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट द सन एंड देयर इज़ दिस वाटर. सो डेफिनेटली बिकॉज यू आर अ वाटर साइन स्कॉर्पियो. सो येस, डेफिनेटली आपको जो हैप्पीनेस आप ढूंढ रहे थे या जो रिजल्ट्स आप ढूंढ रहे थे, आपको वो मिलने वाले हैं. अगर आप कुछ रिजल्ट्स ढूंढ नहीं रहे थे, तो आई एम सीइंग कि आफ्टर अ लॉट ऑफ पेन, आफ्टर अ लॉट ऑफ डार्क मोमेंट्स इन योर लाइफ, बहुत सारा मतलब अंधेरे के बाद वो सवेरा आ रहा है आपके लिए. बेसिकली दैट इज़ द फीलिंग. ओके, लेट्स सी व्हाट दिस मून कार्ड्स हैज फॉर यू. इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून. सो मे बी आप बहुत इमोशनल हो सकते हो, इमोशनल हो इस वक्त, यू नो, टिल द 10th of September स्टार्टिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. सो आप बहुत इमोशनल हो, आप दूसरों के इमोशंस को फील कर पा रहे हो या पाओगे, ठीक है, एंड यू आर क्वाइट इमोशनल. दैट इज़ द सेम. आपको नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है, आपको जैसे क्लैरिटी मिल रहा है किसी चीज़ का. मे बी पास्ट में आपको क्लैरिटी नहीं था, पास्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना है, बट आई एम गेटिंग दिस दैट यू आर नाउ अंडरस्टैंडिंग कि आपको क्या करना है. अ टाइम फॉर हीलिंग. सो मे बी येस, डेफिनेटली एज आई सेड कि आपको हीलिंग करनी है. आप एक डार्क टाइम में थे, आप एक अंधेरे से बाहर आ रहे हो, ठीक है, इस मंथ में यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस डार्कनेस. सो इमोशनल, आप बहुत इमोशनल हो इस वक्त. आप इमोशंस को फील कर पा रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपको ग्रोथ, आपका ग्रोथ हो रहा है. मुझे आपका ग्रोथ होते हुए दिख रहा है इस वक्त. एंड यू आर ऑल्सो हीलिंग. आपके पास जो पेन्स है, आपके पास में जो कुछ ख़राब लेसन्स है, उन सब को पीछे छोड़ के आप फाइनली ग्रो कर रहे हो, आप फाइनली आगे बढ़ रहे हो सक्सेस की तरफ, ये हैप्पीनेस की तरफ, ठीक है. ओके, so let's draw the tarot cards for you.
What is there for my Scorpios? Wow. The Lovers, the King of Swords. What is this? We have the Four of Cups in reverse. Ooh. So, what do we have for my Scorpios? Page of Swords, Ace of Wands. Let us see. ओके, आई एम सीइंग यू कमिंग टूवर्ड समथिंग और समवन. आप किसी के पास जा रहे हो, कोई आपके पास आ रहा है, ठीक है. अब देखते हैं ये कौन है. विद द लवर्स, डेफिनेटली दिस इज समथिंग लाइक नॉट डिवाइन, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ. ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड है. समथिंग यू लव, समवन यू लव, ठीक है. आप किसी से प्यार करते हो. एंड आई एम सीइंग विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, मे बी वो एयर साइन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट एयर साइन और फायर साइन में भी उनके चार्ट में है. दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स. अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो, अगर आपके लाइफ में कोई है जो आपको मे बी नो कॉन्टैक्ट हो आप, या फिर जो आपको लगता है कि वो बहुत हार्श है, वो बहुत रूड है, या वो डिटैच्ड है आपसे, बेसिकली वो इमोशनली अलग हो गए हैं आपसे, इमोशंस को दूर कर लिए हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं वो इन द पास्ट. अगर आप ऐसा है, दैट आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन, ये जो भी पर्सन है, ये आप भी हो सकते हो. अगर आप अपने आप को डिटैच कर लिए हो किसी से, किसी कनेक्शन से, रिलेशनशिप से, मैरिज से, अगर आप अपने आप को डिटैच कर लिए थे इन द पास्ट, या कर लिए हो अभी, या फिर आपके पर्सन अगर ऐसा किए हैं आपके साथ, आप जिनके साथ हो, आई एम सीइंग दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. उनको फाइनली रियलाइज हो रहा है. आई वोंट से 100% रियलाइज हो रहा है, बट कुछ कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं दैट दिस कुड हैव बीन समथिंग, यू नो. पहले ये इसको दूर भगा रहे थे, इस रिलेशनशिप को इनकार कर रहे थे, इस रिलेशनशिप में वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे. बट नाउ आई थिंक दिस पर्सन इज़ शोइंग सम काइंड ऑफ एन इंटरेस्ट. इंटरेस्ट अगर नहीं, तो दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि अगर आप दूर हो गए थे इस पर्सन से, अगर इन्होंने आपको दूर कर दिया था अपने लाइफ से किसी भी रीज़न से, तो वो आपको मिस कर रहे हैं. वो ये जो आप इनके लाइफ में अभी नहीं हो, ये जो फीलिंग है, ये फाइनली उनको हॉन्ट कर रही है. फाइनली उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ नहीं है मेरे लाइफ में, कुछ तो नहीं है मेरे लाइफ में, वो आप हो, अगर ये आपका सिचुएशन है. अगर आप सिंगल हो, आई एम सीइंग दैट यू आर गोइंग टू मीट समवन, ठीक है. दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन दैट इज़ कमिंग फॉर यू. आपके लिए एक डिवाइन कनेक्शन आ रहा है. दिस पर्सन, ये जो पर्सन होंगे, ये थोड़े से डिटैच्ड होंगे, ये थोड़े से यू नो द किंग ऑफ सोर्ड्स काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, जो ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, लेकिन जिनके दिल में प्यार है आपके लिए. अगर आप सिंगल हो, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. आप ऐसे किसी से मिलोगे जो पहले आपसे ओपन अप नहीं करेंगे आपके सामने. पहले वो बहुत थोड़ा सा हार्श होंगे, थोड़ा सा. आई एम गेटिंग दिस, इट कैन बी समवन फ्रॉम योर जॉब, आप जहाँ काम करते हो, मे बी रिलेटेड टू दैट. बट धीरे धीरे करके वो जो पर्सन है, वो उनका हार्शनेस थोड़ा कम होगा एंड वो इमोशनल होंगे, बट उसमें टाइम लगेगा. बट देर इज़ समवन नियर यू जो कि आपके लाइफ में आने वाला है. एंड दिस पर्सन, जो पहली बार आप जब इस पर्सन से मिलोगे, दिस पर्सन आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत रूड है, ये बहुत एरोगेंट इंसान है, इसके दिल में इमोशंस नहीं है. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो आपसे झगड़ा करेंगे, आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होगा. नो, दिस पर्सन इज़ लाइक, अब बात करके वो एनर्जी फील करोगे कि दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी इमोशनल. ये इमोशनल नहीं है, ये थोड़े से अपने दिमाग से काम लेते हैं, दिल से नहीं, ठीक है. बट लेटर ऑन आई थिंक दे विल ओपन अप टू यू अबाउट देयर इमोशंस, ठीक है. एंड अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हो, देन आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन मे बी पास्ट में थोड़ा सा डिटैच्ड हो गए थे आपसे, दूर भाग गए थे, आपको दूर कर दिए थे, मे बी आप कर दिए थे इस कनेक्शन को अपने से दूर किसी कारण से.
सो आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन इज़ नाउ फाइनली काइंड ऑफ रियलाइजिंग, थोड़ा बहुत इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये रियलाइज़ करते हैं कि पास्ट में इन्होंने क्या किया, ये सारे चीज़ों को सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में, ये पर्सन अपने दिमाग में जी रहा है इस वक्त, ठीक है। ओके, सो वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। सो आई एम सीइंग दैट दिस, ये जो भी पर्सन है ये आप पे नज़र रख रहे हैं या आप इन पे नज़र रख रहे हो। दिस कैन बी सोशल मीडिया पे नज़र रख रहे हो आप, या वो रख रहे हैं म्यूचुअल फ्रेंड से पूछ रहे हो, जैसे भी आपका जो भी सिचुएशन है, बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ स्पाइंग चल रहा है, ठीक है। मे बी आप कर रहे हो स्पाइंग, मे बी वो कर रहे हैं स्पाइंग। देन वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। सो एस ऑफ वॉन्ड्स दैट टॉक्स अबाउट अ न्यू बिगिनिंग, okay. So for a lot of you, maybe this person is trying to get this new beginning, मतलब वो पर्सन आप पे नज़र रख रहे हैं, वो पर्सन अभी रियलाइज़ किए हैं कि ये दूर आपको कर दिए थे, बट मे बी वो सही डिसीजन नहीं था। एंड ये जो रियलाइजेशन है उनका, बेसिकली वो अभी आप पे नज़र रख रहे हैं कि आप तक वो कैसे पहुँचे आफ्टर दिस ब्रेक, इफ़ यू आर इन सेपरेशन। वो नज़र रख के देखना चाहते हैं वो आप तक कब कैसे बात कर सकते हैं, कैसे आप तक पहुंच सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचने वाला पर्सन, ये बहुत पर्सन जो है ये बहुत दिमाग पे जोर देता है ये पर्सन, यू नो, दिल से ज़्यादा। सो इनको सोचना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी स्टेप लेने से पहले ये 1000 बार सोचते हैं। सो दैट इज़ वॉट दे आर डूइंग राइट नाउ, दे आर थिंकिंग, सोच रहे वो लोग कि आपके पास अगर आना भी है, अगर न्यू बिगिनिंग करना भी है तो कैसे करें। इसलिए वो आप पे स्पाई कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, आप कैसे हो, क्या आप मूव ऑन किए हो, क्या आप वेट कर रहे हो, यू नो, ऑल दैट स्टफ। मोस्ट ऑफ यू, आई थिंक आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो एक एयर साइन हो सकता है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। फायर साइन पाइसी, सॉरी, फायर साइन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर आपके चार्ट में ये सारे हो सकते हैं, एयर या फिर फायर। ओके, व्हाट एल्स अबाउट माय स्कॉर्पियोस? oops, let us see some thing about your finances, Scorpio. What about the finances? The sun, wow. सो फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे स्टार्टिंग, जैसा कि हमने देखा था प्रॉस्पेरिटी, वी हैव द एम्परर, वाओ। सो फाइनेंसेस, करियर, जॉब्स, बिजनेस, आपको प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी मिलने वाला है, एंड यू विल फील पावरफुल, आपको पावरफुल फील होने वाला है। विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स, वाओ। स्कॉर्पियो, you people are working hard. Okay, what about my finances for my Scorpios? Page of Wands, 6 of Cups. Okay, for finances, career, job, I'm seeing काफ़ी अच्छे ग्रोथ है यहाँ पे। आपको प्रॉफिट्स दिख रहे हैं फाइनली, बहुत दिनों के बाद। मे बी बहुत दिनों से आपका लॉस चल रहा था या फिर उतने ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं हो रहे थे। ये करियर में हो सकता है, कुछ भी आप जो भी कर रहे हो, फाइनेंसेस, करियर, मटेरियल, वॉट एवर यू आर डूइंग, बिजनेस। सो या फाइनली आपको ग्रोथ दिख रही है धीरे धीरे, चाहे वो कितना छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन आपको ग्रोथ दिख रहा है आपके फाइनेंसेस में, एंड दैट इज़ मेकिंग यू हैप्पी। आपके करियर भी हो सकता है ये फाइनली आपको खुशी हो रहा है कि हाँ चलो सब रास्ते पे है, इट्स वर्किंग, इट्स हैपनिंग, ठीक है। विद दिस एम्परर आई फील कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करोगे इस टाइम पे, क्योंकि आपके फाइनेंसेस आर प्रीटी गुड स्कॉर्पियो, प्रीटी गुड फाइनेंसेस। आप अगर जॉब करते हो, आपका जो करियर है, बिजनेस है, वॉट एवर यू आर डूइंग वेरी नाइस, यू आर फीलिंग गुड, यू नो, यू आर मेकिंग मनी, यू आर फीलिंग गुड। आपका कुछ विश है, अगर आई एम गेटिंग दिस, आपका अगर कुछ टारगेट है कि हाँ मुझे इतना पैसा कमाना है इस महीने, इतने से इतना डेट में, या मुझे इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, मुझे इतना प्रॉफिट, आई एम सीइंग दैट हैपनिंग। अगर पैसों को लेके आपका कुछ विश था, हाँ, अब एबनॉर्मल विश नहीं कि हाँ मुझे 1 करोड़ रुपए कल चाहिए, यू नो, यूनिवर्स प्लीज़, नो। अगर आप किसी चीज़ के लिए हार्ड वर्क किए थे एंड आपको वेट था, तो येस, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, okay, and I'm seeing some kind of a wish fulfillment regarding your career, job, money, whatever, ठीक है। मे बी कहीं से पैसा मिलने वाला है, आपका कोई विश फुलफिल होने वाला है। आई एम ऑल्सो हियरिंग मे बी आपको कुछ खरीदना था, आप वेट कर रहे थे पैसा आने का, आपके पास वो पैसा आएगा एंड फाइनली आप वो खरीद पाओगे एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। सो वॉट एवर हैपन्स,
आप हैप्पी हो अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने जॉब या बिजनेस या जो भी है, इस टाइम पे आप हैप्पी हो उस चीज़ को लेके, या फिर आप हैप्पी होने वाले हो सितंबर स्टार्टिंग। 6 of Cups, Page of Wands. So this talks about something you were doing like past, your past. So maybe बहुत लोग आप कुछ नया करियर परस्यू करने वाले हो, मे बी आप जॉब कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम आप पढ़ाई भी करना चाहते हो किसी चीज़ के लिए। आई एम सीइंग दैट यू आर डूइंग दैट, दैट इज़ पॉसिबल। अगर आप जॉब करते करते पढ़ाई करना चाहते हो, आप कर सकते हो, आप उसमें सक्सेसफुल हो गए। अगर आप ऐसा नहीं है, देन यू आर डूइंग समथिंग ऑफ द पास्ट, लाइक मे बी आपको बचपन में कुछ बनना था, कुछ करने का बहुत मन था, आप इतना दिन कर नहीं पाए, लेकिन आई एम सीइंग यू ट्राइंग टू डू दैट अगेन। कुछ नया करियर, समथिंग यू नो यू आर स्टार्टिंग समथिंग। हो सकता है कि आप कुछ नया शुरुआत कर रहे हो, या आप कुछ होना चाहते थे, कुछ करना बहुत दिन से चाहते थे पर कर नहीं पा रहे थे, अभी वो आप कर सकते हो। यू हैव द टाइम, ठीक है। वाओ, दैट इज़ नाइस, यू नो। आपका फाइनेंसेस, करियर, ग्रोथ बहुत अच्छा है। लेट्स सी सम जनरल मैसेजेस। सो हम लोग लव कर लिए, दिस इज़ योर फाइनेंसेस। वेट, some general messages. Okay, something about love. Yes, 4 of Wands. Okay. लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बहुत लोग यहाँ पे, आप स्कॉर्पियोज, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर मे बी समवन, किसी को प्रपोजल्स आने वाले हैं अबाउट अ मैरिज, मे बी शादी, अगर आपकी शादी अटकी हुई थी, मे बी आपको प्रपोजल्स आएंगे फॉर मैरिज, या फिर सम काइंड ऑफ एन्जॉयमेंट, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, मुझे दिख रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी जाने वाली है इस like starting of September, and a lot of celebration, maybe anniversary है आपका इस month, या फिर birthday है आपका, या फिर अपने आपके spouse का, anything, some kind of a celebration, happiness is coming, stability is coming, marriage हो सकता है। let us see, 2 cards बाहर आए हैं, 7 of Pentacles, 6 of Pentacles। कोई है जो आपके बारे में बहुत सोच रहा है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ये आप भी हो सकते हो, आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो। दिस कैन बी करियर अगेन, वट एवर यू रेजोनेट विद। सो आप या आपके जो पर्सन है वो सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन में आपके साथ बैलेंस कैसे लाए। वो आप दोनों के बीच में जो भी हुआ था, अच्छा हो बुरा हो, जो भी हुआ, वो उस चीज़ में बैलेंस लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है पास्ट में मे बी उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, या फिर पास्ट में उनको लगता है बेसिकली, चाहे वो सही किए ना कि, आई डोंट नो, ठीक है। बट द मेन थिंग इज़ कि उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं था। मे बी आप पूरा काम कर रहे थे, वो बस बैठे हुए थे रिलेशनशिप में, कुछ एफर्ट नहीं, कुछ नहीं। मे बी वो पूरा काम कर रहे थे, आप बस बैठे हुए थे, कुछ भी हो सकता है। सो वो जो बैलेंस है वो लाना चाहते हैं। मे बी वो बिजी थे, आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे। आई एम सीइंग दैट दे आर ट्राइंग टू गिव यू टाइम, या फिर आप बिजी थे, आप टाइम नहीं दे रहे, तो आप टाइम दे रहे हो। तो जो भी इंसान बिजी था, जो भी इंसान दूर था, वो पास आने की कोशिश कर रहा है, या फिर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है सिचुएशन को। कुछ गलत किया था तो वो सही करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। 7 of Pentacles, I'm seeing someone is giving money to someone. I'm getting this message, किसी को यहाँ पे पैसा मिलने वाला है, ऐसा किसी से या कहीं से जो आपको लाइक सडनली मिलने वाला नहीं था, लेकिन सडनली कोई आपको पैसा देगा किसी चीज़। नॉट फॉर एवरीवन, आई एम जस्ट गेटिंग दिस मैसेज, फॉर समवन और फ्यू पीपल। अगर ये फाइनेंसेस है, आई एम सीइंग क्वाइट गुड। अगर आपका लॉस हो रहा था, लाइक अगर आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था, आप जितना कमाते थे उससे ज़्यादा खर्चा हो जा रहा था, उससे आपको परेशानी हो रही थी, सो आई एम सीइंग दैट इज़ बीइंग स्टेबलाइज्ड। मैं नहीं बोलूँगी कि वो एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नो, बट वो थोड़ा सा स्टेबल होगा सिचुएशन, आप थोड़ा सा मे बी अपने एक्सपेंसेस को लाइक
कंट्रोल कर पाओगे, या फिर अपना इनकम थोड़ा सा बढ़ेगा, जो थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा सिचुएशन वहाँ पे दिख रहा है मुझे। एंड रिलेशनशिप हुआ तो आई जस्ट सेड कि कोई अपना गलतियाँ सही करना चाहता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो अपनी कोई अगर आपके साथ कुछ गलत किया है तो वो अपनी गलती को मान लेंगे या फिर मान लिए हैं, नो, दे आर मिसिंग यू। कोई आपको मिस कर रहा है, इसीलिए कोई इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहता है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, कोई आपको मिस कर रहा है, इसीलिए कोई आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, कर रही है, कर रहा है, वॉट एवर, कोई आप पे नज़र रख रहा है बेसिकली। इफ़ यू आर सिंगल, आई एम सीइंग दैट आप काफ़ी खुश हो। अगर आप सिंगल हो इस वक्त, आप खुश रहोगे, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू बैलेंस आउट एवरीथिंग। आपका लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड मुझे लग रहा है। आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, आपका मेंटल हेल्थ, मेंटल पोजीशन अच्छा है, यू आर फीलिंग क्वाइट गुड एंड हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, या फॉर द सिंगल पीपल। एंड फॉर माई रिलेशनशिप वाले पीपल, आई एम सीइंग कि येस, समवन इज़ ट्राइंग टू रीच आउट। मैं ये गारंटी नहीं कह सकती वो करेंगे या नहीं, बट कोई कोशिश ज़रूर कर रहा है आप तक पहुंचने की, या फिर कोई खबर ले रहा है आपका कहीं से। फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन आएंगे आपके साथ वापस रिकॉन्सिलिएशन में, बट नॉट फॉर एवरी वन। मेजॉरिटी लोगों के लिए आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि ये पर्सन बस दूर से आपको देख रहे हैं, खबर ले रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन दिल में आपको मिस करते हैं, ये आपको मिस कर रहा है इसलिए, ठीक है, आपका खबर ले रहे हैं। ओके, we have the what is this, the 10 of wands and the 7 of cups here. Okay, options and burdens. We'll clarify the 10 of wands. Why is the 10 of wands here? What is the burden? Star and the page of cups. Okay, so I'm seeing that for some of you, okay, so for some of you I'm seeing आप किसी रिलेशनशिप से वॉक अवे कर रहे हो, या फिर आई वोंट से वॉक अवे, आप तोड़ नहीं रहे हो रिलेशनशिप। किसी किसी के लिए आप या आपके पर्सन, ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो आपको पता है ये आपका है, अगर नहीं करता है डोंट फोर्स इट। आई एम सीइंग दैट आप या आपके पर्सन को लगता है ये रिलेशनशिप इज़ टू हेवी, लाइक दिस इज़ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट। ये रिलेशनशिप एक बोझ जैसा है ना, डू नॉट टेक दैट इन अ नेगेटिव सेंस। मे बी वो अपने लाइफ में थोड़े बिजी है इस वक्त, मे बी आप थोड़े बिजी हो इसीलिए वो टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर उनको लग रहा है कि वो रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए, या फिर थर्ड पार्टी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर यू नो, इफ़ यू फील इट, आई एम सीइंग कि इस वक्त कुछ समय के लिए ये पर्सन मे बी इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करेंगे। मैं ब्रेकअप नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ब्रेकअप मुझे नहीं दिख रहा है, बट सम काइंड ऑफ अ डिस्टेंस सेपरेशन होगा, या फिर ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और या तो हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ यू, आपको लगता है आप किसी रिलेशनशिप में हो इस वक्त, जहाँ पे आपको लगता है कि ये जो भी है ये आप पे एक बोझ बन गया है। बोझ बन गया है इन द सेंस, मे बी आपको बहुत परेशानी हो रही है किसी चीज़ के लिए, आपको अच्छा नहीं लग रहा है इस रिलेशनशिप में, कुछ एक यू नो समथिंग आपको लग रहा है कि कुछ यहाँ पे मिसिंग है, या पर्सन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे आपके पर्सन, मे बी यू आर फीलिंग दिस वेरी ऑफ काइंड ऑफ अ फीलिंग, लाइक आपको लग रहा है कि ये आपके लिए बहुत एनफ इज़ एनफ, यू नो, आपने बहुत कुछ सहा है इस रिलेशनशिप में। अगर आप ये पर्सन हो तो आपको पता है आप ये हो कि आपने बहुत कुछ सहा है रिलेशनशिप में, आपको बहुत धोखे मिले हैं, आपको बहुत दुख हुआ है, आप बहुत सैक्रिफाइस किए हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको बदले में कुछ नहीं मिला। अगर ये आपका सिचुएशन है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत लोग देखते हैं, सो अगर ये आपका सिचुएशन है, मुझे दिख रहा है कि आप इस पर्सन लाइक कुछ समय के लिए इस पर्सन को पीछे छोड़ रहे हो। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि आप जाके उस पर्सन को बोल रहे हो कि हाँ मुझे नहीं चाहिए ब्रेकअप, सेपरेशन, नो। आप अपने मन में आप मूव ऑन कर रहे हो, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप लेट गो कर रहे हो,
लेट गो कर रहे हो आप इस पर्सन को, इस सिचुएशन को। ऑल्सो सीइंग कि आप अपने ऑप्शंस ओपन कर रहे हो, मे बी आप बाकी ऑप्शंस को देख रहे हो, बाकी लोगों को, कि मे बी अगर ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है तो मे बी कोई और है, आप वैसा कुछ कर रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते हो, दैट इज़ फाइन, बट आई सी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू गाइज, लाइक बहुत सारे ऑप्शंस, प्रपोजल्स अगर आप ओपन हो तो आपके पास आएंगे। लाइक इफ़ यू आर सिंगल, और अगर आप बहुत दिन से वेट कर रहे हो कि आई वॉन्ट अ रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप चाहिए, आपको पार्टनरशिप चाहिए, बट आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ प्रपोजल्स या ऑप्शंस आने वाले हैं आपके पास, जिनमें से आप चूज़ कर सकते हो आपको किसके साथ जाना है। या अगर आप रिलेशनशिप में हो, देन आई एम सीइंग कि कोई है जिसके साथ आपका सेपरेशन हुआ था, जो आपको छोड़ के चले गए थे, जो इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, इमोशनली डिटैच हो गए थे आपसे। वो पर्सन आपके ऊपर लाइक स्पाई कर रहा है, आपके ऊपर आपका खबर ले रहा है कि आप कैसे कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो पर्सन वापस आना चाहते हैं। मैं ये सबके लिए गारंटी नहीं दे सकती कि इस 10 डेज़ में वो पर्सन वापस आ जाएंगे, बट वो ज़रूर एक नया बिगिनिंग चाहते हैं विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स। फॉर सम ऑफ यू, वेरी फ्यू नंबर ऑफ माई स्कॉर्पियोज, आई थिंक ये पर्सन आ जाएंगे इस 10 दिन के अंदर, एंड बैलेंस करने की कोशिश करेंगे सिचुएशन को, जो भी ख़राब हुआ था उसको सही करने की कोशिश करेंगे बेसिकली। एंड अगर आप सिंगल हो, आई एम सीइंग आपके आसपास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन आपको ओपन रहना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। आप घर चुपचाप बैठोगे एंड लोग ऑप्शंस आपके घर पे आके आपको दे वोंट नॉक एट योर डोर। तो अगर आप देख रहे हो, अगर आपको रिलेशनशिप्स चाहिए, सो ऑप्शंस आर कमिंग, ऑप्शंस होंगे आपके पास, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू आर इन अ रिलेशनशिप जो आपके लिए बहुत बोझ बन गया है, बहुत हेवी है, आपने बहुत सहा है, इट्स वेरी पेनफुल फॉर यू। मुझे दिख रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप लेट गो कर रहे हो, आप सामने देखने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो जितना भी पेनफुल क्यों ना हो, आप फाइनली सामने आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। और आपके फाइनेंसेस, करियर, जॉब, मनी इज़ परफेक्ट। आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क दोगे तो। आई एम ऑल्सो सीइंग कुछ लोग हैं जो कि मे बी आप वापस से अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करने वाले हो, अगर बंद कर दिए थे किसी कारण से, या मे बी जॉब लग गया था इसीलिए आप पढ़ाई छोड़ दिए थे, तो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ यू आप वापस से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो। अगर आप बस अपने करियर माइंडेड हो, अगर आप अभी तक लाइक कम एज के हो, यू डोंट डू अ जॉब और बिजनेस, देन आई एम सीइंग कि आपका करियर भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर आप हार्ड वर्क दे रहे हो तो आपको सक्सेस मिल रहा है, आपको वो दिख रहा है कि आपका हार्ड वर्क पे करेगा, आपको पे ऑफ कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ क्वाइट पॉजिटिव, ठीक है स्कॉर्पियोज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये रेजोनेट किया हो, अगर किया हो मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट्स में, लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।